साथियों नमस्कार, मैं पुणेकर भाऊ आपका फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ की जमीन दी गई थी, आखिर में उसका क्या हुआ। साथियों आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो 5 एकड़ की जमीन दी गई थी मुस्लिम पक्ष के लिए, उस जमीन का आखिरकार क्या हुआ। जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद के लिए 70 वर्षों तक भारत की अदालतों में यह लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, इस मुद्दे पर न जाने कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने लोग दोनों पक्षों के इस दंगों में मारे गए और इस कानूनी लड़ाई पर कितने करोड़ों रुपए मुस्लिम पक्ष ने आखिरकार खर्च भी कर दिए गए। उन्हीं लोगों ने बाद में मस्जिद के लिए मिली इस जमीन से आखिरकार मुंह क्यों मोड़ लिया, इसी बात पर आज मैं आपसे इस बात का विश्लेषण करने वाला हूँ। साथियों 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उस समय लगभग 4 से 5 लाख कार सेवकों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए इंसाफ मांगते हुए बाबरी मस्जिद के मुख्य ढांचे को ध्वस्त करने की एक कोशिश की थी। एक ऐसी दुखद घटना जिसके बाद में देश में न जाने कितने बड़े स्तर पर बहुत सारे दंगे हुए। इन दंगों में लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इन 2000 लोगों को आज सब लोग भूल चुके हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद के बहुत सारे नेता अभी तक इस बात को नहीं भुला पाए हैं और इसे अपने राजनीति के लिए हमेशा जिंदा रखते आए हुए हैं। इसके बाद साल 2019 में आज से 5 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से मुस्लिम पक्ष को दी, तो इन्हीं सारे नेताओं और मुस्लिम पक्ष ने इस जमीन से अब मुंह मोड़ लिया है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब आपको जमीन मिल चुकी है तो उस जमीन पर मस्जिद क्यों नहीं बना लेते। आज भी 6 दिसंबर 2024 को यह जमीन खाली पड़ी हुई है, पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मस्जिद के निर्माण का काम बीजेपी सरकार के कारण रुका हुआ है, लेकिन सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर्फ 4 महीने बाद फरवरी 2020 में ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी, जो अयोध्या के ही चन्नीपुर गांव में है। और ये गांव श्री राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में कायदे से 2020 में इसी जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 वर्षों के बाद भी यह जमीन खाली पड़ी हुई है और इस मस्जिद के निर्माण के लिए अब तक एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। सोचिए, जब इन 4 सालों में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, तब सरकार से जमीन मिलने के बाद भी इन 4 वर्षों में मस्जिद की नींव तक इस जमीन पर नहीं रखी गई। इसका कारण यह है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों ने चंदा ही नहीं दिया है और मुस्लिम पक्ष के पास में पैसा भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था 2019 में राम मंदिर के लिए और बाबरी मस्जिद के लिए, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका और मंदिर बनकर तैयार हो गया। पूरे देश से हिंदू समाज के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दूसरी तरफ उसी फैसले के तहत जो 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए बनाने के लिए दी गई थी, आज भी वो खाली पड़ी हुई है। सोचिए दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष के पास पूरी दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब इस मस्जिद को बनाने के लिए इसके ट्रस्ट को अरब देशों से, अरब के मुस्लिम देशों से चंदा मांगना पड़ रहा है और इसके लिए मस्जिद ट्रस्ट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत चंदा मांगने के लिए केंद्र सरकार को एक अपील तक भेजी है। ट्रस्ट का यह कहना है कि अब उन्हें देश के मुस्लिम देशों से पैसा लेना होगा और अगर ये मस्जिद बनानी है तो भारत में मुसलमानों की जो संख्या है 22 करोड़। सोचिए, अगर भारत के मुसलमान अगर इस मस्जिद के लिए 100 करोड़ रुपए भी चंदा दे देते तो इस मस्जिद को बनाने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते, जबकि अयोध्या के राम मंदिर के कुल निर्माण का खर्च सिर्फ 1800 करोड़ से कम का है। तो इस देश के मुसलमान अगर 100 रुपए भी दे दे तो 2200 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठे हो जाते थे।
राम मंदिर के निर्माण के लिए अब तक लोगों ने 5,500 करोड़ का चंदा दिया है, क्योंकि लोगों की भावनाएं उस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है। जबकि इस मस्जिद को इतना भी चंदा नहीं मिला कि वो इसके नक्शे के पास कराने के लिए भी उसकी फीस भर सके। आज अयोध्या में खाली पड़ा ये जमीन का टुकड़ा, इस पर केवल एक बोर्ड लगाया गया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि ये जमीन भारत की सबसे बड़ी मस्जिद और एक कैंसर हॉस्पिटल और मेडिकल लॉ कॉलेज और लाइब्रेरी कम्युनिटी किचन के लिए बनाई जाएगी, जो सभी धर्मों के लिए होगी। लेकिन इसके साथ में मस्जिद के ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए उसे लोगों से चंदा नहीं मिल रहा है और अब वो खाड़ी देशों के मुस्लिम लोगों से चंदा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए भारत के मुसलमानों ने चंदा क्यों नहीं दिया? इसका कारण ये हो सकता है कि भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद को अब तक भूले नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत के हर मुसलमान के मन में आज भी बाबरी मस्जिद की टीस एक शूल की तरह चुभ रही है और इस कड़वाहट में अब भी कोई कमी नहीं आई हुई है। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद को तो नहीं भूले, तो फिर इस नई मस्जिद के लिए आखिरकार चंदा क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे का कारण कुछ और ही है। हकीकत में ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में जो न्याय दिया उससे इस देश के मुसलमान सहमत नहीं है। उन्होंने इस फैसले को अब तक स्वीकार नहीं किया है और इसी वजह से मस्जिद के लिए चंदा ना देकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ये जमीन ही मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया है यह फैसला उन्हें कतई मंजूर नहीं है और इसके लिए अब बाबरी मस्जिद को लेकर यह उदासीनता, खास तौर पर इस जमीन को लेकर जो उदासीनता दिखाई दे रही है मुस्लिम पक्ष में, मुस्लिम समाज में, यह उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या आपको पता है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला भारत की अदालतों में था तब इस कानूनी लड़ाई पर न जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हुए थे। अकेले सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने इस मामले की सुनवाई पर लगभग 15 करोड़ से ज्यादा के रुपए खर्च कर दिए थे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग इस मस्जिद के पैरवी के लिए दी थी। तब उस मामले पर यह पैसा शायद इसलिए खर्च हुआ क्योंकि ये तमाम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि अयोध्या में विवादित ढांचे के स्थान पर राम मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर को रोकने के लिए असल में ये सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा था और कानूनी लड़ाई पर खर्च हो रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के पक्ष में आदेश दे दिया तो इस पर मस्जिद बनाने के लिए कहीं से भी उतना चंदा नहीं आया जितना राम मंदिर को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई के लिए आता था। इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। जो नेता बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद के साथ वो नेता असल में बाबरी मस्जिद के लिए नहीं बल्कि राम मंदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये सारी ताकत थी कि राम मंदिर को रोकने के लिए हमारे देश की राजनीति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज भी बहुत प्रासंगिक है। आज भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनके नाम पर पार्टियां बनाते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर दलितों के वोट मांगे जाते हैं, उनके नाम पर सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाती है। हर नेता अपने आप को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बताना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जब हमारे देश में इतना सब कुछ होता है तब हम आपको उनके विचारों के बारे में बताना चाहते हैं। ये वो विचार है जिन्हें किसी भी नेता ने कभी पढ़ने की कोशिश तक नहीं की है। अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं तो फिर आपको उनकी संपूर्ण विचारधारा को मानना चाहिए, उनके सारे विचारों को भी मानना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव विचारों को। हमने ये देखा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा बहुत ही बड़ी थी। उन्होंने बहुत ही अलग अलग विषयों पर उनकी विचारधारा हमेशा रखते आए थे, लेकिन हमारे देश के लोगों के सामने उनके कुछ ही सिलेक्टिव विचार सामने रखे गए हैं। कुछ बातें तो ऐसी है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में और उनके विचारों के बारे में, उनकी राय के बारे में इस देश के लोगों तक अब तक पहुंची नहीं है। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे
कि उनके ये विचार आप लोगों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने उन विचारों में से अपने काम के विचार निकालकर बाकी की चीजों को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। जिन्हें लगा कि उनके कुछ विचारों से दलितों की राजनीति हो सकती है, कुछ विचारों से वोट लिया जा सकता है, कुछ विचारों से संविधान के साथ जोड़कर संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, ऐसी राजनीति भारतीय नेताओं ने की है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे कहीं ज्यादा बड़ी शख्सियत थे और वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे, और ये सब बताने के लिए ही उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि ये पुस्तक पाकिस्तान के बारे में है और इस पुस्तक का पार्टीशन, जो भारत का विभाजन हुआ था, उसके बारे में है। और जाहिर सी बात है, ये पुस्तक भारत के मुसलमानों के बारे में भी लिखी हुई है। ये पुस्तक उन्होंने आजादी से लगभग 2-3 साल पहले लिखी थी, लगभग 1944 या 1945 में। आज हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन उन्होंने इस किताब को 1944 या 1945 में ही लिखना शुरू कर दिया होगा। सोचिए, ये किताब पहली बार तब छपी थी जब 1945 में भारत आजाद भी नहीं हुआ था और जब भारत के 2 टुकड़े भी नहीं हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जब यह किताब लिखी तो उसमें उन्होंने ये बताया कि भारत के मुसलमानों के बारे में उनकी क्या सोच है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत के समाज के बारे में क्या सोचते थे, दलितों के बारे में क्या सोचते थे, पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते थे, संविधान के बारे में क्या सोचते थे, वो पूरी बात उन्होंने अपनी इस किताब में लिखी हुई है। आप सभी लोगों को पता है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे, भारत के पार्टीशन के बारे में क्या सोचते थे, ये आपको किसी भी नेता ने आज तक बताया नहीं गया है, बल्कि वो खुद बताना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इस किताब को लिखा। इस किताब में उन्होंने इस पक्ष पर अपने विषय के विचार लिखते हुए उन्होंने इसमें लिखा कि भारत के मुसलमान कभी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे, वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा हुआ है। इसी पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और वो किसी गैर मुसलमान से कोई भाईचारा नहीं निभाता है। इस्लाम धर्म की प्रकृति ऐसी है कि यह कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाजत नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी ना तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और ना तो हिंदुओं को अपना भाई मानेगा। हमारे देश के जो नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे को खत्म कर दिया है। उनका ये कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये भाईचारा खत्म हो गया है। उन तमाम नेताओं को आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, जिसमें वो खुद ये लिख रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से कभी भी भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म के भाईचारे में हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। मैं चाहता तो इस विषय पे बहुत देर भी बोल सकता था। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको इसी घटना से रिलेटेड सारी बातें क्लियर कर दी। इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।